नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय बाद मिल रहे हैं, कुछ कारणवश यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आज हम विचार करेंगे कि अगर दुश्मन को आपकी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो आपको वो एक चुटकी में परास्त कर सकते हैं। सबसे पहले जन समूह से यही कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है, जिससे उसके शत्रु को अगर पता चल जाए तो वो शत्रु उस पर घातक प्रहार कर सकता है। तो अपनी कमजोरियों को अपने दुश्मनों के सामने कभी भी जाहिर नहीं करना चाहिए और उनको हावी होने का अवसर नहीं देना चाहिए। शत्रु के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु पे पहला प्रहार स्वयं ना करें, शत्रु का इंतजार करें कि आप पर पहला प्रहार तब करता है जिसके बाद आप अपनी बुद्धि कूटनीति से उसका सामना करें। शत्रु रण क्षेत्र में 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, आप अगर आपका आत्मबल अडिग है, मजबूत है, तो आप अकेले ही 1000 शत्रुओं पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा तो विशेष अनुरोध यही है कि अपने आत्मबल संयम को कमजोर नहीं होने दें। अगर जिस दिन आपका आत्मबल संयम कमजोर हो गया तो आपको बचाने वाला इस धरती पे न देव होगा, न गंधर्व होगा, न त्रिदेव होंगे। ये भी व्यक्ति का तभी साथ देते हैं जब उसका आत्मबल मजबूत होगा, संयम मजबूत होगा। अपने आत्मबल और संयम से आप अपने शत्रु को मात दे सकते हैं। मैं अक्सर बचपन से लेकर और आज दिन तक मैं अनेक समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। कभी मेरा आत्मबल कमजोर नहीं हुआ, तो मैंने और मेरे माता पिता ने हमेशा कई संघर्ष किए हैं और हमेशा मेरे पिता स्वर्गीय श्री पन्ना लाल जी जोशी ने मेरे को यही सलाह दी है कि गरीब अवश्य हैं लेकिन हम अपनी इज्जत और मान सम्मान से हमेशा जीते हैं। 2 वक्त की रोटी मिले या नहीं मिले, लेकिन अपना आत्मबल कभी कमजोर मत करना। इसी सीख से मैं शनि उपासक पंडित बालकृष्ण जोशी बना। मेरे माता पिता, अपने पूर्वजों, दादाश्री के आशीर्वाद से मैंने अनेक संघर्षों का सामना किया। जिंदगी में हर एक समस्याओं का डटकर मुकाबला किया, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब आप बार बार परास्त होते हो तो शत्रु बहुत खुश होता है। 100 में से आप 99 बार परास्त होगे, लेकिन जो अंक गणित का 100वां लास्ट का हिस्सा है उसमें आप विजय अवश्य हो। आपकी 99 हार का कारण आखिरी का जो 100वां हिस्सा है वो बनेगा। शत्रु को अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलने दें। शत्रु के सामने घुटने ना टेकें। अगर आपका शत्रु आपको धन बल से, कोर्ट कचहरी से, तांत्रिक विद्याओं से, मानसिक स्थिति से हर समय प्रताड़ित करेगा कि ये सामने वाला बंदा टूट जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसके घुटने पर सिर रखकर माफी मांगे। जब गलतियां करी नहीं तो आप किसके सामने माफी मांगोगे? जिंदगी में व्यक्ति के ग्रस्त जीवन में या सामाजिक दौर में व्यक्ति के अनेक दुश्मन आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। छोटी सी उम्र में कोई व्यक्ति तरक्की कर लेता है या अपना बिजनेस चरम सीमा पे पहुंच जाता है। कोई सा भी बिजनेस करे, व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो,
तब भी उस पर उसके शत्रु हावी हो जाता है कि कैसे इसका जो मान सम्मान गांव समाज और शहरों में, राज्य में, पूरे भारत में बढ़ रहा है, तो कैसे इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएं। तो वो शत्रु तरह तरह की मनगढ़ंत कहानियों को समाज में फैलाने लगता है उस व्यक्ति के प्रति कि फलाना व्यक्ति ऐसा करता है, फलाना व्यक्ति ऐसा करता है। उसकी चिंता आप मत करो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। शत्रु आपको उकसाएगा हमेशा प्रताड़ित करने के लिए। अगर आप शत्रु के उकसाने के आगे, फिर आपकी कमजोरी का उसको पता चल जाएगा और आपको परास्त होने से कोई नहीं रोक सका। कोई भी देवी शक्ति आपके ऊपर सहायता करने के लिए नहीं आएगी। इसलिए परेशान हो लेना, मुसीबत का सामना कर लेना, लेकिन अपने शत्रुओं के सामने कभी घुटने मत टेकना, क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पर हो। रावण को भगवान श्री राम ने कितनी बार समझाया दूतों के द्वारा कि रावण, तुम जिस प्रकार मेरी पत्नी अर्धांगिनी मेरी सीता को ले गए हो, उसी प्रकार इज्जत सम्मान से मेरी सीता को तुम मुझे लौटा दो। मैं तुम्हारे सारे पाप कर्म क्षमा कर। रावण था अहंकारी। रावण ने प्रभु श्री राम की बात नहीं मानी। अंत तक क्या हुआ? कई सालों तक युद्ध चला, राम रावण। इधर के राक्षस कुलों का नाश हुआ। एक के बाद रावण के परिवार के सदस्य मरते रहे। रावण नहीं माना और अपने अहंकार के वशीभूत होकर युद्ध लड़ता रहा और उसका अहंकार ने उसकी जान ली। तो कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 दुहार की, ये कहावत अवश्य है। कलयुग है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कलयुग में शास्त्र बता चुके हैं कलयुग के बारे में। अनेक समस्या आएगी व्यक्ति के जीवन में, और कलयुग में वही व्यक्ति पार होगा जिसमें आत्मबल मजबूत होगा, संयम मजबूत होगा और शत्रु को परास्त करने की चाणक्य बुद्धि होगी। वही व्यक्ति कलयुग के पार हो पाएगा। तो ये मेरी बातों पे विचार रखे हैं। अपने शत्रुओं के सामने अपनी कमजोरियों को कभी हावी नहीं होने दें, नहीं तो आप परास्त हो जाओगे। और हमेशा अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला करो, चाहे कितने भी शत्रु हो। आत्मबल मजबूत होगा तो विजय अवश्य आपकी होगी। जय चाणक्य, आचार्य चाणक्य। जय कूटनीति अर्थधाम दंड भेद। ओम शमशनेश्वराय नमो नमः।